ऑलराइट दोस्तों, Motorola Edge 70। अब ये Edge 70 सीरीज चालू हो गई है इस फोन से। अभी तक Edge 60 के बारे में बात करते थे और इस टाइम दोस्तों Edge 70 सीरीज जो होने वाली है ना, उसमें एडिशनल फोन्स भी होने वाले हैं। जी हाँ, ये ऐसे अंदर से खबर है, बट यस, इट स्टार्ट विद Edge 70। आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। दो तीन चीजें स्टैंड आउट होती है। इसका जो फॉर्म फैक्टर है, ये इतना पतला है दोस्तों, एंड इट इज सो लाइट वेट। ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा सभी के बारे में बात करूं, दिस फील्स लाइक अ बैलेंस्ड फोन। एक दो चीजें हैं जो, जी हाँ, जिसके बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल सब कुछ बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा Edge 70 कैसा है एंड किसके लिए है। लेट्स स्टार्ट। उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डू दैट विदाउट फेल। फर्स्ट थिंग, जब बॉक्स में खोलने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू स्मेल इट। है फ्रेग्रेंस, ओहो, वेरी नाइस, फील्स नाइस। और सबसे पहले दोस्तों फोन, दिस इज क्रेजी थिन। इसका जो फीलिंग है ना, वो कंप्लीटली अलग है। उसके बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन बॉक्स के अंदर 68 वॉट का USB Type-C अडेप्टर आता है। सो या 68 वॉट अडेप्टर। ऐसे इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल है। केस नहीं दी हुई है, ओके। सिम कार्ड, टूल, देन डॉक्यूमेंटेशन एंड वारंटी कार्ड वगैरह। जी हाँ, और कुछ नहीं है। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड। फोन के पास देखते हैं। ओहो, ये ना ब्रॉन्ज ग्रीन पैंटोन वैलिडेटेड कलर। इसमें दो और कलर्स आते हैं, एक ग्रे है और एक लिली पैड है। और इस टाइम दोस्तों डिजाइन देखिए, इट हैज चेंज्ड। यस, ये अभी मेटल फ्रेम आ गई है आपके कैमरा मॉड्यूल के लिए। देन यू नो, ये जो एक्सेंटेड रिंग्स है ना सेंसर्स के अराउंड, दे रियली लुक नाइस। मतलब अच्छे दिखते हैं। स्पेशली ग्रे पे ना ब्लू या पर्पल कलर के रिंग्स है। वो कलर भेजना चाहिए था मोटोरोला ने, हमें ग्रीन वाला भेजा है। बट दिस ऑल्सो लुक्स नाइस। व्हाट स्टैंड्स आउट विद दिस फोन इज इन हैंड फील। मतलब ग्रिपी लगता है हाथ में। पीछे जो है ना, जो बैक है दोस्तों, ये ना नाइलॉन इंस्पायर्ड सिलिकॉन फिनिश है। ये देखिए, स्लाइड रिजेस है। आई थिंक वन ऑफ द लाइटेस्ट फोन 2025 का, मैं कहूंगा वन ऑफ द लाइटेस्ट फोन। ये जो है ना, ये 5.99 mm थिन है। एज जो है दैट इज 5.8 एंड एयर जो है वो 5.6। तो यू नो, दिस इज लेस अंडर 6 mm थिन, इज वेरी 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 थिन। ये देखिए, एंड वेट 160 ग्राम्स। लेट्स सी, अंडर 160 ग्राम्स, 159.7 ग्राम्स। दैट्स क्रेजी। क्यों पता है? क्योंकि फ्रेम मेटल है। ये देखिए, और ये जो है ना, ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश है। कलर कोऑर्डिनेटेड जबरदस्त है। इन हैंड फील, मोटोरोला, यू हैव नेल्ड इट। लुक्स वेरी नाइस। प्रीमियम लगता है इस प्राइस रेंज में। अगेन, जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, मुझे इसकी प्राइस पता नहीं, बट अराउंड 30,000, 29,999 होगा। 1-2 हजार ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है। आई एम नॉट टू श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डिटेल्स आ जाएंगे बाय द टाइम वीडियो लाइव करते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इतना पतला होने के बावजूद दोस्तों, मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H को ये सपोर्ट करता है। यस, IP68, 69, सो इट इज क्वाइट ड्यूरेबल। आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है। प्रोटेक्शन है नहीं है, वी डोंट नो। वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉप इट। और पीछे से लेट्स डू इट फ्रॉम बैक। ऑलराइट, अब देखते हैं। वैसे लोग ना, जब मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे, देखते हैं अरे अरे ये स्क्रैच आ गई, ये आ गया। दोस्तों, वो रिफ्लेक्शन होती है। कैमरा को जब मैं दिखाता हूं तो देयर इज अ रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से वो दिखता है आपको, वरना अभी तो कुछ नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली नथिंग। पोर्ट्स एंड बटन, नीचे की तरफ आपको सिम का ट्रे मिलता है, माइक्रोफोन है, USB Type-C है, देन यू हैव गॉट स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके ऊपर यू हैव वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है, डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, स्टीरियो स्पीकर्स है। एंड देन ये AI की मिलती है। थोड़ा कलर लाइटर है, लुक एट दिस, या लाइट कलर है। वैसे AI की जो है ना, सिर्फ एक ही चीज के लिए, मोटो AI को ट्रिगर करने के लिए। वो थोड़ा साइलेंट कर सकते हो, वाइब्रेट पे डाल, ऐसे होता ना और अच्छा होता। वैसे अगर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं दोस्तों, या इट्स ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट, SD कार्ड स्लॉट नहीं है। ओ बट लुक एट दिस डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले आ गया है दोस्तों। वो बेजल्स, सुपर थिन बेजल्स है। ऊपर का तो बेजल देखिए, बहुत ही पतला है। यू कैन सी इट राइट नाउ, ब्यूटीफुल। मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जबरदस्त है। ये मतलब ऐसे लग रहा है कि पेपर हाथ में लिया। इसका फील अलग है क्योंकि ये इतना पतला है, एंड देन एब्सोल्युटली फ्लैट डिस्प्ले, फील्स वेरी नाइस। अगर डिस्प्ले साइज एंड रेजोल्यूशन के बारे में बात करूं, 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन का एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले आता है। 1600 निट्स HBM
मोड है, क्वाइट ब्राइट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जबरदस्त है। पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स आपको मिलते हैं। इनफैक्ट डिस्प्ले में 3 प्रोफाइल्स है, तो स्टैंडर्ड, न्यूट्रल एंड विविड वगैरह है। तो विविड पे मत रखिए, स्टैंडर्ड न्यूट्रल लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड कलर्स एक्यूरेट दिखते हैं। दिस डिस्प्ले इज कलर एक्यूरेट। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मैं H60 के साथ कंपेयर करूं दोस्तों तो बिग जंप है। उसमें 7 Gen 1 हुआ करता था, अब 7 Gen 4 आ गया। 4nm प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। अंतुदु स्कोर के बारे में बात करूं तो वर्जन 11 में 1.4 मिलियन तक इसका अंतुदु स्कोर आता है। एक ही वेरिएंट है दोस्तों, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ LPDDR5X रैम टाइप है, विच इज गुड। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। ग्लोबल वेरिएंट के साथ कंपेयर करो तो उसमें 4800 की थी, इसमें 5000 mAh की बैटरी है, 68 वाट चार्जिंग है एंड थैंकफुली 15 वाट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है। सो चार्जिंग के बारे में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट 0 to 100 पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है 45-46 मिनट्स के अंदर, विच इज क्वाइट गुड। परफॉर्मेंस के बारे में एक दो चीजें मुझे बात करनी है। अंतुदु स्कोर तो मैंने बता दिया। 120 FPS BGMI आप खेल सकते हो। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स 120 FPS BGMI खेल सकते हो। वैसे गेमिंग वगैरह में, थर्मल्स के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। एंड अगर स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में, हमने GPU CPU दोनों भी टेस्ट किए। स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों, 80% के ऊपर ही स्कोर आता है। सो वेरी स्टेबल एंड परफॉर्मेंस के मामले में आई एब्सोल्युटली डू नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स। अब OS के बारे में बात करते हैं। इधर 2-3 चीजें ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। हेलो UI आता है दोस्तों, विच इज बेस्ड ऑन Android 16। 3 साल के मेजर अपडेट्स है, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है। अब सेटअप करते समय आपको ग्लांस का वगैरह आता है, बट यू कैन टर्न इट ऑफ, तो ग्लांस है। और एक चीज में इंडस ऐप स्टोर आता है, बट अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन जो दूसरे ब्रांड्स भेजते हैं ना, बार बार नजिंग यू टू डाउनलोड दिस, डाउनलोड इसके अपडेट, वो कुछ नहीं होता है। सो दैट इज गुड। एंड एक दो चीजें फोन पे वगैरह ऐसे एक दो ऐप है, तो मैं कहूंगा क्लीनिश UI मैं कहूंगा इसे। बट AI के मामले में, फीचर्स के मामले में, स्मूथनेस, फ्लूइडिटी के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट AI हियर। 5-6 अच्छे फीचर्स आते हैं। मुझे लगता है कि मोटोरोला AI के मामले में थोड़ा सीरियसली काम कर रहा है। एक तो दोस्तों उन्होंने आपको फ्रीडम दिया हुआ है, आप जेमिनी चूज कीजिए, परप्लेक्सिटी चूज कीजिए, को-पायलट चूज, आपको जो चाहिए वो AI आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बड़ी चीज, हाइब्रिड उन्होंने एक अप्रोच रखा हुआ है कि ऑन डिवाइस भी कुछ कुछ चीजें कर सकते हो एंड क्लाउड में कुछ कुछ चीजें कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर बेसिक आपको टेक्स्ट समराइज वगैरह करना है, वो आप अब ऑन डिवाइस कर सकते हो। मुझे क्या लगता है पता है, अपडेट्स के साथ धीरे धीरे और भी जो चीजें हैं वो ऑन डिवाइस आ जाएंगी एंड देन बाकी की सब जो ज्यादा ये टेक्स्ट टू इमेज वगैरह आपको क्रिएट करना है, फोटो एडिटिंग के जो AI फीचर्स हैं वो क्लाउड में होते हैं, बट जो बेसिक फीचर्स हैं दे आर ऑन डिवाइस। ओके, क्विकली AI फीचर्स के बारे में बात करता हूं, विच अगेन दूसरे फोन्स में कभी कभी नहीं दिखते हमें। एक तो अपडेट मी है, जहां पे नोटिफिकेशन समराइज, AI से नोटिफिकेशन समराइज करके आपको एक काइंड ऑफ समरी दे देगा। इमेज स्टूडियो है, टेक्स्ट टू इमेज बना सकते हो। सो कोई भी टेक्स्ट दीजिए, आपको वॉलपेपर्स बनाना है, आपकी फोटो थोड़े एनहांस वगैरह चेंज करने हैं, लुक चेंज करना है, वो सब आप कर सकते हो। प्लेलिस्ट स्टूडियो जो H60 में ही आया हुआ था, आप कोई कॉन्सर्ट वगैरह देख रहे हो, सिर्फ मोटो AI को दे दीजिए, वो देखे किस आर्टिस्ट का है और वैसे प्लेलिस्ट बना के आपको दे देगा उनके गानों की। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। टेक नोट्स है, तो वॉइस नोट्स आप दे सकते हो, वो ट्रांसक्राइब कर सकता है आपके जो भी लैंग्वेज में, समराइज कर सकता है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह आपको दे सकता है, वो सब चीजें। कोई सोशल मीडिया पे रील देख रहे हो या ट्विटर पे ट्वीट वगैरह पढ़ रहे हो, ये रिमेंबर दिस कर सकते हो, सो मेमोरी बना के रख सकते हो। और एक चीज, इस टाइम जेस्चर्स ये तो है ही, ये है, देन दिस कैमरा चालू हो जाता है, सो ऑल दिस इज देयर। बट और एक ऐड हो गया है दोस्तों, पीछे ना डबल टैप करोगे तो मोटो AI आपको करना है, कस्टमाइज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, मोटो AI ट्रिगर करना है। वैसे ये जो AI की है ना, इससे आप मोटो AI ट्रिगर कर सकते हो, बट यू नो ये जो इसकी फंक्शनैलिटी और एक्सटेंड करनी चाहिए, इट इज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो कभी कभी क्या लगता है, ये टैप की वजह से ना कभी कभी ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है। सो ये देखिए अभी मैंने कर दिया, ये आ गया। सो या दैट इज दैट। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ऐप ड्रॉवर में एक न्यूज सेक्शन आ गया। मैं तो कहूंगा आप उसे बंद करके रखिए, मतलब ऐप ड्रॉवर में ऐप तो दिखते हैं प्लस न्यूज सेक्शन भी दिखता है, तो पर्सनलाइज्ड आपको न्यूज वगैरह मिलेगी। इफ यू आर इनटू दैट ठीक है, बट मैं कहूंगा बंद कर दीजिए। और बाकी सब जो फीचर्स हैं वो तो मिलते हैं, थिंक शील्ड, मोटो सिक्योर, स्मार्ट कनेक्ट, तो ये सब फीचर्स तो हैं जो बेसिकली जनरली होते हैं, दे हैव बीन देयर and they've improved basically. Alright, connectivity, very good connectivity also. अगर मैं बात करूँ, Wi-Fi 6E का सपोर्ट आता है, सभी 5G बैंड्स जो भी चाहिए आपको सब आते हैं, Bluetooth 5.4 है, NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर नहीं आता है। सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दे वर्क वेरी वेल। बाकी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, FM रेडियो नहीं आता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, बट हाँ वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, HD स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर पाओगे। जबरदस्त
डिस्प्ले। इनफैक्ट मल्टीमीडिया के बारे में हमने बात नहीं की दोस्तों। डिस्प्ले जबरदस्त है, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट, कलर एक्यूरेट, कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं। इवन अगर मैं स्टीरियो स्पीकर्स के बारे में बात करूं, हाँ डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, लाउड है, क्वालिटी मैं कहूंगा ठीक ठाक है, अच्छी है। ओवरऑल आपको मल्टीमीडिया में मजा आएगा। मतलब इतना पतला होने के बावजूद जो वॉल्यूम दिया हुआ है ऑडियो के लिए, दैट इज क्वाइट गुड। मतलब स्पीकर्स बड़े किए हैं। तो YouTube पे HDR देख सकते हो। हैप्टिक फीडबैक जो है डिसेंट है। IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है, विच इज गुड। पहले ही बताया मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H का सपोर्ट आता है, USB 2.0। आई थिंक आई हैव सेड दैट। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। कैमरा में एक चीज स्टैंड आउट होती है दोस्तों। एक तो देखिए मोटरोला 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप कहता है। अब ट्रिपल यानी क्या? 50+50 पीछे की तरफ है और आगे सेल्फी भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। एंड एक सेंसर है इधर, दैट इज 3-in-1 सेंसर। एक चीज जो स्टैंड आउट होती है ना कैमरा के साथ में, वो है इसके जो स्किन टोन्स है, एब्सोल्युटली एक्यूरेट। इस टाइम लास्ट ईयर के जैसे टेलीफोटो नहीं है दोस्तों, बट हाँ आप 2x लॉसलेस जूम पे पोर्ट्रेट शूट कर सकते हो। एंड पोर्ट्रेट्स आप खींचोगे ना तो स्किन कलर्स वगैरह जो है दे आर एक्यूरेट। इवन कलर्स जो आते हैं, जो डिटेल्स आते हैं, दे आर क्वाइट एक्यूरेट। एंड आई थिंक ये जो पैंटोन की पार्टनरशिप है वो डिस्प्ले में एंड कैमरा में डेफिनेटली हेल्प कर रही है मोटरोला को। एक चीज है, एज 60 में बहुत सारे जो कैमरा के ग्लिचेस वगैरह हुआ करते हैं, वो हमने अभी तो इनिशियल इंप्रेशंस में नहीं देखे। सो दे हैव रिमूव्ड ऑल दैट। एंड फीचर्स के बारे में बात करूं तो स्लो मोशन, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, एंड देन यू हैव स्कैन, नाइट विजन, पैनोरामा, अल्ट्रा रेजोल्यूशन मोड, फोटो बूथ है, ग्रुप शॉट है, वाइड करता है, टाइम लैप्स है, डुअल कैप्चर वीडियो मोड है। सो फीचर्स के मामले में सब ये। एक चीज और अच्छी है दोस्तों, सभी सेंसर्स पे फ्रंट एंड बैक पे 4K 60 FPS आप शूट कर सकते हो, विच आई थिंक डेफिनेटली इज अ प्लस। वैसे अलग अलग कंडीशंस में हमने फोटोज निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। G ड्राइव की लिंक नीचे दे रहा हूं। वैसे फोटो में आई थिंक इधर भी AI का इस्तेमाल होता है, उनका खुद का फोटो एनहांसमेंट इंजन है। फोटो निकालने के बाद जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, इट इज टू द पॉइंट। और हाँ गूगल का खुद का फोटोज ऐप आता है, तो उसमें जो AI के फीचर्स वगैरह सब हैं वो आपको इसमें मिलते ही है। वैसे एक चीज मुझे बतानी है, अल्ट्रा वाइड जो है वो ऑटो फोकस है, तो आप 10 सेंटीमीटर तक मैक्रो वीडियो फोटोज भी शूट कर सकते हो, डुअल फंक्शन। तो ये है कैमरा। ओवरऑल एक बात बताऊं, आई थिंक टेलीफोटो जो है वो एज 60 के मामले में निकाल दिया, बट बाकी सब चीजों के मामले में, वेदर इट इज, स्पेशली मुझे जो फ्लैट डिस्प्ले पसंद आया। आई थिंक वो कर्व जो हुआ करता था, आई थिंक दे हैव डन अवे विद, एंड आई थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू। उतना ही नहीं, जो परफॉर्मेंस है बड़ा जंप है मेरे हिसाब से। कैमरा भी टेलीफोटो नहीं है, बट क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव्ड है, स्पेशली आउटपुट के मामले में, फोटोज के मामले में। एंड 4K 60 FPS वीडियोस भी है। मोटो AI, जैसे मैंने कहा, क्लीनिश UI है, AI के फीचर्स आपको अच्छे मिलते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एज 70 सीरीज। अब देखना है प्रो, अल्ट्रा, बाकी सब जो आने वाले एज 70 सीरीज में वो कैसे होने वाले। बट स्टैंड आउट इज इन हैंड फील, जो पतला है, लाइट वेट है, पॉकेट फ्रेंडली है। या दोस्तों यही है एज 70। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने मोटोरोला के कोलैबोरेशन में किया है। दोस्तों कुछ भी हो जाए, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो मुझे लगता है ना, एक्चुअल फील जो आता है मुझे फोन के साथ, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।